हेलो हाय, चलिए शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स क्लास 9। आज आज हमारी इकोनॉमिक्स क्लास हो रही है। ये क्लास 9 की पहली क्लास है। ये चैप्टर 1 होगा आज इसमें। चैप्टर 1 आज इसमें हम लोग कवर करेंगे। तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, कृष्णा क्लासेस पर। वेलकम यू, वेलकम, आप सभी का स्वागत है कृष्णा क्लासेस पर। इस पे 9th और 10th से जुड़े सभी विषयों का सरलता पूर्वक व्याख्या यहाँ पर मैं करता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपके पास सभी वीडियो आते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स का पहला यानी कि बिहार के एक गांव की कहानी है। ये बिहार के एक गांव की कहानी, इसको चलिए शुरू करते हैं ना। हमारी अर्थशास्त्र की ये पहली क्लास है ना। एनसीईआरटी या फिर आपका जो एससीईआरटी है ना, एससीईआरटी, उसके आधारित पर ये सारा सिलेबस है। उसी के आधार पर हम इसको क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। इसमें उत्पादन की बात कर रहा है कि उत्पादन क्या होता है, व्हाट इज प्रोडक्शन। कह रहे हैं ये अर्थशास्त्र का एक अध्ययन का मुख्य भाग है। क्या? उत्पादन मुख्य भाग है। इसमें होता क्या है, उत्पादन के द्वारा ही समाज में वस्तुओं एवं सेवाओं का सृजन होता है और जो हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है ना। तो उत्पादन क्या होता है, उत्पादन के लिए जरूरी चीजें क्या क्या होती है। आर्थिक दृष्टि से हम इसे उत्पादन कहते हैं। प्रकृति द्वारा उपलब्ध किए गए पदार्थों के रूप में स्थान या अधिकार में परिवर्तन लाकर उन्हें अधिकार उपयोगी बनाते हैं। उदाहरण के लिए एक बढ़ई जब लकड़ी को काट काट कर उससे टेबल या कुर्सी बनाता है तो हम उसे उत्पादन कहा जाएगा, क्योंकि इससे लकड़ी की उपयोगिता बढ़ जाती है, यानी कि उपयोग करने की उसकी क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। पहले वो लकड़ी होता है, लेकिन लकड़ी को काट करके एक कुर्सी बना दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, उपयोग की वस्तु बढ़ जाती है, उपयोगिता बढ़ जाती है। इस प्रकार उत्पादन का अर्थ किसी वस्तु या पदार्थ का नहीं बल्कि उपयोगिता का सृजन करना है। अर्थशास्त्र के इस भाग में उत्पादन के साधनों, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और उद्यम एवं उत्पाद के तरीकों एवं सिद्धांतों का अध्ययन किया गया। यानी कि इसमें हम लोग किस किस के बारे में बात करेंगे। इसमें हम लोग बात करेंगे भूमि क्या होता है, भूमि क्या होता है, भूमि के बारे में चर्चा करेंगे। श्रम क्या होता है, श्रम क्या होता है ना। पूंजी क्या होती है, पूंजी क्या होता है। उद्यम क्या होता है, उद्यम क्या होता है। इस बारे में मेनली ये चैप्टर जो है दिया हुआ है। इन चीजों पर ये चीजें जो है ना दिया हुआ है। उत्पादन क्या होता है, उत्पादन इन पांचों चीजों पर ये पाठ क्या है, केंद्रित है। तो हम इन्हीं पांचों चीजों को क्या करेंगे, एक एक करके इन सभी चीजों को देखेंगे, है ना। इन्हीं सभी चीजों को हम देखेंगे। उसमें सबसे पहले उत्पादन के साधन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए कुछ साधनों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि अगर आपको कोई वस्तु आपको प्राप्त करना है या फिर आपको कोई सेवा लेनी है या फिर कोई सेवा देनी है तो उसके लिए साधन की जरूरत होती है, साधन की जरूरत होती है। कह रहे हैं कि जिन्हें उत्पादन के साधन कहते हैं, अर्थात जो उत्पादन की क्रिया में सहयोग देते हैं वही उत्पादन का साधन कहलाते हैं। जैसे के लिए उदाहरण के लिए क्या है, अन्न उपजाने के लिए आपको भूमि चाहिए, हल चाहिए, बैल चाहिए, बीज चाहिए, मजदूर चाहिए, सिंचाई, दवाई इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। उसी तरीके से कारखानों में उत्पादन करने के लिए भूमि, मकान, मशीन, मजदूर, पूंजी, संगठनकर्ता, बाजार इत्यादि का आवश्यक होता है। इस प्रकार उत्पादन के लिए विभिन्न साधनों की आवश्यकता पड़ती है। कहने का मतलब है उत्पादन के लिए हमें क्या क्या चीजें की जरूरत पड़ता है, प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चीजें होता है। प्रोडक्शन क्या होता है, सबसे पहले तो प्रोडक्शन के बारे में बताएं कि प्रोडक्शन होता है क्या। तो उत्पादन का मतलब क्या है, कोई भी एक वस्तु जिसकी 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 उत्पादन से आवश्यकता की पूर्ति हो, आवश्यकता की पूर्ति हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्पादन कहते हैं, प्रोडक्शन कहते हैं। जैसे प्रोडक्शन में हम लोग कहते हैं कि हमें चाहिए, जैसे हमें कच्चा माल चाहिए। कच्चा माल किस लिए चाहिए, कोई पक्का चीज बनाने के लिए। फिर हम कई ऐसी चीज होते हैं जो कच्चा के रूप में उपयोग कर लेते हैं। जैसे फल हो गया, सब्जियां हो गई, फल, सब्जियां इत्यादि, ये सब क्या है, ये सब कच्चा माल है। इन कच्चों माल से क्या होता है, दूसरे माल तैयार होते हैं। फिर ये फैक्ट्रियों में जाते हैं और फैक्ट्रियों में जाने के बाद इससे दूसरी वस्तुएं बनती है। फैक्ट्रियों में जाते हैं और वहीं से क्या बनती है, दूसरी वस्तुएं बनती है।
कहने का मतलब है कि जो प्रोडक्शन है उसके लिए जो कच्चा माल होता है वो उसी को क्या कहते हैं, उत्पादन कहते हैं। कच्चा माल से पक्का माल बनता है, पक्के माल से कच्चा माल, कच्चे माल का निर्माण होता है, पक्के माल का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। तो अंत में इसका क्या बनता है, एक वस्तु बनता है जिसका हम लोग उपयोग करते हैं। कहने का मतलब उत्पादन क्या है, उपयोग करने की वस्तु है। अब कह रहे उत्पादन के साधन, किन किन चीजों से हम उत्पादन करते हैं, तो भूमि से करते हैं। श्रम मतलब क्या होता है, भूमि का अर्थ क्या होता है, भूमि का मतलब होता है जमीन। और सिर्फ जमीन ही नहीं, जमीन में जुड़े और भी बहुत सारी चीजें। जैसे जमीन पर क्या क्या होता है, जमीन पर मिट्टी होता है, पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, खाद उर्वरक होता है, ये सभी चीजें भूमि में आ जाएंगी। उसके बाद कह रहे हैं कि श्रम भी दो प्रकार का होता है। एक तो होता है कि आप शरीर से मेहनत कर रहे हैं, और दूसरा होता है कि आप मस्तिष्क यानी मानसिक से आप क्या कर रहे हैं, मानसिक परिश्रम कर रहे हैं। तो सर परिश्रम भी दो प्रकार का होता है। पूंजी का मतलब एक अर्थ में समझेंगे क्या, पैसा, है ना। इन्हीं 5 चीजों पे पूरा पाठ क्या है, केंद्रित है। इन्हीं हम 5 चीजों को आगे देखेंगे। व्यवस्था या संगठन क्या होता है, एक संगठन जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी, संगठन का मतलब क्या हो गया, कंपनी। जो कंपनी क्या करती है, किसी भी चीज को चलाने में सहयोगिता की भावना रखती है और सहयोग से काम करती है। और उद्यम या साहस क्या होता है, उद्यम मतलब होता है कोई भी काम, कोई भी कार्य जिसको करने के लिए साहस चाहिए। कोई भी बिजनेस करने के लिए साहस चाहिए ना, नहीं तो क्या होता है, कई बार बिजनेस अप डाउन होता रहता है, अप डाउन होता रहता है। तो कह रहे हैं कि पूंजी आपने लगा तो दिया, लेकिन पूंजी को लगाने के साथ साथ आपके पास साहस भी रहना चाहिए। अगर वो पूंजी डूब गया तो आपके पास फिर साहस होना चाहिए किस चीज का, उठने का। तो उसी को क्या कहते हैं, उद्यम मतलब कोई आपका काम हो गया, उद्यम मतलब कोई भी काम हो गया, काम। और उसके बाद साहस का मतलब क्या है, साहस तब जब काम आएगा जब वो कंपनी आपका गिर रहा हो और उस समय आप उसको क्या करें, साहस करके उसको फिर से ऊपर ले जाए, है ना, फिर से उसको ऊपर ले जाए। तो वही क्या कहलाएगा, साहस कहलाएगा। इन्हीं 5 चीज को हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में, है ना। भूमि क्या होता है, लेबर क्या होता है, पूंजी क्या होता है, कैपिटल किसको कहते हैं, संगठन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, और इंटरप्राइज यानी कि उद्यम क्या होता है। हम इनकी व्याख्या अलग अलग करेंगे। अभी चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए भूमि क्या है, तो भूमि में हम लोग देख पा रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पर पेड़ लगा हुआ है, पेड़ है, यहाँ पर हमारे पास जीव जंतु है, पेड़ है, जीव है, मृदा है, पंछी हैं, पंछी भी हमारे काम आते हैं ना, पंछी भी किसानों के काम आते हैं। पंछी है, जल है, इसका उपयोग इंसान कैसे करता है, फ्री करता है। जल है, शोर मतलब कि सूर्य की रोशनी है, इन सभी का उपयोग इंसान करता है। नदी है, नदी, पहाड़, झरने, इन सभी का उपयोग कौन करता है, इंसान करता है। इंसान किस चीज के लिए करता है, उत्पादन के लिए, उत्पादन बनाने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करता है, उत्पादन बढ़ाने के लिए। उत्पादन क्या है, उत्पादन उपयोग की वस्तु बनाना, उपयोग की वस्तु बनाने के लिए उत्पादन किया जाता है। उपयोग की वस्तु क्या क्या बना सकते हैं, जैसे खाने की चीजें, बैठने की चीजें, है ना। उपयोग की जितनी भी चीजें होती है, जो भी हमारे रोज की जिंदगी का होता है, उसी को वो भूमि से आता है। उसी का उत्पादन कहाँ से होगा, भूमि से होगा, या फिर श्रम से होगा। श्रम मतलब क्या होगा, कोई भी काम करके या फिर कोई भी कार्य करके वो काम किया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि श्रम क्या होता है, श्रम काम को कहते हैं। और काम किस तरीके से हो सकते हैं, काम 2 तरीके से हो सकते हैं। या तो आप शरीर से काम करें, है ना, या तो आप शरीर से काम करें, या किससे काम करें, मानसिक से काम करें, यानी कि आप दिमाग से काम करें। तो श्रम 2 प्रकार के होते हैं, शरीर और मानसिक। अब कोई जो है लकड़ लेके, ये देखिए ये मजदूर लकड़ लेकर के क्या कर रहा है, खोद रहा है ना। और किसी ने इसको कहा होगा कि भाई यहाँ पर खोद, तो यानी कि शरीर और मानसिक, श्रम दोनों तरह का होता है, एक काम करने वाला और एक काम कराने वाला। तो कहने का मतलब है कि श्रम भी किसके लिए जरूरत, उत्पादन के लिए। कोई काम कर रहा है, काम मान लो गड्ढा खोद रहा है, गड्ढा खोदने के बाद इसमें बीज डालेगा, या फिर यहाँ पर कोई पिलर लगाएगा, खंबा लगाएगा, तो ये इसका क्या हो गया, खंबा हो गया। और श्रम किसके लिए किया जाता है, श्रम किया जाता है आर्थिक के लिए, आर्थिक मतलब आर्थिक मजबूती के लिए, यानी कि पैसा कमाने के लिए, मनी के लिए काम किया जाता है। और जब मनी इंसान कमाता है तो वही मनी आगे जा करके क्या होता है, बाजार में निवेश करता है, और बाजार में निवेश बढ़ता है, यानी कि पूरे देश का क्या बढ़ता है, जीडीपी बढ़ता है।
जीडीपी यहाँ पर बता दें कि जीडीपी का मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि पूरा भारत में कितना इनकम हुआ है ना, वो इनकम हर एक व्यक्ति के इनकम से जुड़ा हुआ रहता है। भारत ने कितना कमाया है वो एक व्यक्ति के कमाई पर भी निर्भर करता है। उसके बाद कह रहे हैं कि पूंजी क्या होता है। पूंजी क्या होता है, जैसे पूंजी मतलब रुपया पैसा समझ लेंगे एक साथ, एक शब्द में समझ लेंगे। इसका मतलब क्या होता है, पैसा। पैसा या फिर बोलेंगे क्या, मनी होता है। इसका मतलब क्या होता है, मनी होता है। तो मनी हमें किस चीज के लिए चाहिए, देखिए फैक्ट्री लगाने के लिए चाहिए, है ना, फैक्ट्री के लिए चाहिए हमें मनी, फैक्ट्री के लिए चाहिए, फैक्ट्री के लिए चाहिए, फैक्ट्री के लिए चाहिए, उद्यम के लिए चाहिए, या इंडस्ट्री के लिए चाहिए, इंडस्ट्री के लिए चाहिए, है ना, उत्पादन बढ़ाने के लिए चाहिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए चाहिए, उत्पादन या फिर इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए चाहिए, हैं। और हमें किस लिए चाहिए, काम करवाने के लिए भी, कार्य करवाने के लिए भी पूंजी चाहिए। पूंजी का मतलब पैसा, ये सारा चीज रहेगा। फैक्ट्री लगाना हो, उद्यमी लगाना हो, कोई चीज ठीक ठाक करवाना हो, यानी कि रिपेयर करवाना हो, तो उसके लिए भी हमें पूंजी चाहिए। पूंजी मतलब पैसा है ना, पैसा ही पूंजी होता है। उसके बाद कह रहे हैं कि व्यवस्था या संगठन। संगठन का मतलब जैसे कोई कंपनी है, कोई कंपनी है, उस कंपनी को चलाने के लिए, रन करने के लिए एक आदमी के बस का तो होगा नहीं, उसको टीम चाहिए, एक टीम चाहिए, टीम चाहिए। टीम का मतलब क्या है, कोई बहुत सारे लोग चाहिए ना, बहुत सारे लोग चाहिए, तो उसी टीम को क्या कहेंगे, उसी टीम को संगठन कहेंगे। आगे चल करके इसी को क्या नाम देते हैं, संगठन नाम दे देते हैं, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, संगठन होता है जिसमें एक या फिर एक से लेकर के दो व्यक्ति या 2 से लेकर के 20 व्यक्ति, यानी कि बहुत सारे, टीम वर्क जिसको कहते हैं, टीम वर्क होना चाहिए, है ना। व्यवस्था या संगठन, संगठन बनाने के लिए कि किस कंपनी को क्या काम करना चाहिए, नियम बनाना है ना, नियम बनाने के लिए ये सारी कंपनी का सब व्यवस्था या संगठन होता है। उसके बाद कह रहे हैं कि उद्यम या साहस। उद्यम जो करता है उसी को साहस बोलते हैं। उद्यम यानी कि क्या, उद्यम यानी कि कोई भी बिजनेस जो करेगा, कोई भी बिजनेस करेगा तो या तो वो पूंजी लगाएगा या फिर किसी के यहाँ पर नौकरी करेगा तो उद्यम नहीं कहलाएगा। जब पूंजी लगा करके कोई काम करेगा, यानी कि कोई उत्पादन करेगा, कोई भी उत्पादन करेगा, जैसे मान लो कॉपी बनाने का काम कर रहा है, पेन बनाने का काम कर रहा है ना, कपड़ा बनाने का काम कर रहा है, सूती वस्त्र का कपड़ा बनाने का काम कर रहा है, या फिर खली बनाने का काम कर रहा है, गाय भैंस का चारा बनाने का बात कर रहा है, तो ये सारा क्या हो जाएगा, ये सब उद्यम में आएगा। उद्यम करने के लिए आपको जिस चीज की जरूरत पड़ती है वही क्या है, उसी को क्या कहते हैं, साहस बोलते हैं। कि भाई साहस रहेगा तभी उसको क्या कर पाओगे, उस काम को कर पाओगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि प्रोफेसर मार्शल के अनुसार भूमि का मतलब केवल जमीन की ऊपरी सतह से नहीं है, वरना उससे क्या है, सभी पदार्थों तथा शक्तियों से है जिन्हें प्रकृति ने मानव की सहायता के लिए भूमि, जल, वायु, प्रकाश तथा गर्मी के रूप में निःशुल्क प्रदान किया है। तो भूमि, जिसमें कि उत्पादन का सबसे पहला स्तर क्या है, उत्पादन का सबसे पहला प्रकार है हमारा भूमि। सबसे पहला प्रकार क्या है, भूमि। तो भूमि का मतलब सिर्फ भूमि नहीं, यानी कि सिर्फ जमीन नहीं, जमीन पर जो धरती है, सिर्फ मिट्टी, वो नहीं, सिर्फ मिट्टी ही नहीं होगा। इसका मतलब और क्या होगा इसमें मिट्टी होगा, वायु होगा, प्रकाश होगा, प्रकाश संश्लेषण यानी कि सौर ऊर्जा होगा, गर्मी, सर्दी, जल है ना, ठंड, शरद, गर्म, ये सारी चीजें क्या होंगी, ये सारी चीजें भूमि में आएंगी। जो भूमि इसका पहला प्रकार है ना, उत्पादन का पहला प्रकार क्या है, उत्पादन में सबसे पहले उत्पादन कहाँ होता है, उत्पादन होता है भूमि में होता है, भूमि में सारा उत्पादन होता है। और भूमि से निकलने वाली जो भी चीजें होती है ना, उसी को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र, प्राइम फैक्ट्री कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है इसी को, प्राथमिक क्षेत्र, है ना। तो जमीन से क्या क्या निकल सकता है, जमीन से क्या निकलता है, कच्चा माल। सारा तो कच्चा माल कहाँ से निकलेगा, धरती पे से निकलेगा। कच्चा माल में क्या सब हो सकता है, जैसे गेहूं है, अब गेहूं किसी को दलिया बनाना है तो गेहूं ले लेगा। मक्का है, मक्के का दर्रा बनाना है उसको, या फिर मान लीजिए कपास है, कपास से उसको क्या बनाना है, रुई बना करके उसको बेचना है ना। पटसन है, पटसन से भी कपड़े बनते हैं। तो ये सारा चीज क्या है, ये सब प्राइम फैक्टर में आते हैं, यानी कि भूमि से हम इसको उपजाते हैं। तो उत्पादन का सबसे पहला प्रकार क्या है, भूमि ही है। सबसे पहला प्रकार क्या है,
भूमि है। और भूमि में सिर्फ भूमि नहीं होता, भूमि में और क्या होता है, जमीन होता है, मिट्टी होता है, वायु, प्रकाश, जल, ठंड, गर्म, ये सारी चीजें होती है किसमें, भूमि में। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर कौन सा है, सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, भूमि ही है। और भूमि को इसीलिए कहते हैं कि भूमि को सुरक्षित करना चाहिए, भूमि प्रदूषण हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखते हैं अगला। कह रहे हैं कि भूमि को मापने की मानक इकाई हेक्टेयर है, यद्यपि गांव में इसको और अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। गांव में भूमि का मापन एकड़, बीघा, कट्ठा, धूर आदि के क्षेत्रों में इकाइयों में किया जाता है। 1 हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है ना। उसके बाद यहाँ पर सवाल दिया हुआ है कि क्या आप हेक्टेयर के मैदान के क्षेत्र की तुलना अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं, तो बता देना है। यानी कि आपके स्कूल का हेक्टेयर कितना है, यानी कि 100 मीटर पर स्क्वायर होगा ना, तो ये हो जाएगा कितना, 1 हेक्टेयर हो जाएगा, 1 हेक्टेयर हो जाएगा, 1 हेक्टेयर हो जाएगा। ठीक है, 1 हेक्टेयर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर उत्पादन के 5 साधन होते हैं, कौन कौन सा, भूमि पहला होता है, श्रम दूसरा होता है, पूंजी तीसरा होता है, व्यवस्था या संगठन ये चौथा होता है, और उद्यम या साहस ये 5वां होता है। तो भूमि में क्या सब होता है, भूमि में प्राकृतिक संसाधन जैसे जमीन, पानी, खनिज आदि जिससे उत्पादन होता है। ठीक है, श्रम का मतलब तो मैंने आपको बता दिया, कार्य होता है, कार्य या काम होता है, कार्य या काम होता है। उसके बाद कह रहे हैं कि पूंजी मतलब पैसा, धन, रुपया। और धन रुपया सिर्फ पैसों से नहीं होता है, जैसे देखिए आपके पास टूल्स भी होते हैं, टूल्स भी इसमें होते हैं। टूल्स क्या करते हैं, किसी को भी काम करने में, श्रम करने में मदद कौन करता है, टूल्स मदद करता है। उसके बाद क्या है कि उत्पादन के लिए उपयोग होने वाला साधन जैसे पैसा, मशीनें, औजार, तो ये सारी चीजें किस में आएंगी, ये सारी चीजें पूंजी में आएंगी ना। उसके बाद कह रहे हैं कि व्यवस्था या संगठन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सभी साधनों को सही तरीके से मिलाकर योजना बनाने और प्रबंध करने की योजना बनाने के लिए जो लोग लगते हैं ना, करने की योजना बनाने के लिए जो लोग लगते हैं उसी को क्या बोलते हैं, व्यवस्थापक या संगठन। जैसे डायरेक्टर या फिर प्रोपराइटर बोलते हैं ना। प्रोपराइटर जो होता है, प्रोपराइटर होते हैं जो क्या करते हैं, व्यवस्था या संगठन किसी चीज को चलाने के लिए क्या क्या जरूरी है वो सारा चीज ये लोग देखते हैं, तो उसी को संगठन कहते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि उद्यम, साहस या एंटरप्राइज क्या होता है, जोखिम उठाकर नए कार्य शुरू करने और निर्णय लेने की क्षमता को क्या कहते हैं, साहस कहते हैं या फिर उसी को उद्यम कहते हैं। कि नया कोई बिजनेस चालू करेंगे ना तो उसी को क्या कहते हैं, उद्यम या साहस। ये 5 फैक्टर थे, हमने 5 फैक्टर चर्चा कर लिया है। पूरे आपका जो पहला चैप्टर है इसमें सिर्फ इन्हीं 5 की चीज में जो है, इन्हीं 5 के बारे में चर्चा किया हुआ है। आगे हम और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेंगे जिससे कि हमारा चैप्टर कम समय में कंप्लीट हो जाए। यहाँ पर खरीफ फसल और रबी फसल के बारे में दे रखा है, इसके बारे में हम आगे जान लेते हैं कि क्या होता है। कह रहे हैं कि जुताई से अक्टूबर बरसात के मौसम में खरीफ फसल में किसान मुख्यतः धान या हरी सब्जी उगाते हैं। इसके बाद नवंबर से फरवरी जाड़े के मौसम में रबी फसल उपजाते हैं, जिसमें गेहूं, तिलहन, एवं आलू की खेती होती है। उसके बाद यहाँ पे देखिए रबी फसल और खरीफ फसल यहाँ पर दिया हुआ है। रबी फसल और खरीफ फसल क्या होता है, तो रबी फसल का मतलब क्या, रबी फसल मतलब गेहूं, सरसों, मटर, जो अभी जो कटा है ना, हमारे पास जो कटाई जो हुई है वो किसकी हुई है, कटाई हुई है हमारे पास अभी किसकी, रबी फसल की कटाई जो है हमारे यहाँ पर अभी हुई है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें आपको गेहूं, सरसों, मटर, जो ये सारा चीजें होता है। और ये कब बोई जाती है, आपको पता है कि ये कब बोई गई थी, अक्टूबर नवंबर में बोई गई थी। और अभी कटाई कब हो रहा है इसका, मार्च या अप्रैल में इसका क्या होता है, कटाई होता है, मार्च अप्रैल में। उसके बाद कह रहे हैं कि खरीफ फसल क्या होता है। खरीफ फसल देखो बरसात के महीने में बोई जाती है, बरसात के महीने में बोई जाती है, बरसात के महीने में बोई जाती है, बरसात के मौसम में जैसे आपको पता है कि अब जो है, अब क्या बोया जाएगा, अब धान बोया जाएगा ना, धान बोएंगे अब कुछ दिन के बाद। अभी क्या बो रहे हैं, अभी तो मूंग बो रहे हैं, इसके बाद धान बोया जाएगा, तो धान क्या हो जाएगा, खरीफ फसल हो जाएगा। धान, मक्का, कपास, बाजरा ये सारे क्या है, ये खरीफ फसल के उदाहरण है। ठीक है, मक्का है, कपास है, बाजरा, ये सारा चीज क्या है, खरीफ फसल के उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है फसल चक्र। फसल चक्र क्या होता है,
फसल चक्र जैसे पानी का चक्र होता है ना, पहले पानी भाप बन के ऊपर जाता है, फिर ऊपर बन करके ऊपर संघनन हो करके वो नीचे आता है, तो उसी को बोलते हैं जल चक्र। इसी तरीके से क्या होता है, फसल चक्र भी होता है। फसल चक्र में सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम होता है क्रिएशन, सबसे पहला काम होता है लिग्यूमेंस। लिग्यूमेंस का मतलब होता है मिक्स नाइट्रोजन, नहीं ये तो नहीं है, इसको नहीं। सबसे पहले क्या होता है, देखो फसल चक्र में सबसे पहले क्या होता है, इसमें नहीं दिया हुआ है तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, देखो सबसे पहले हम लोग खेत की जुताई करते हैं, जुताई के बाद फिर उसमें क्या करते हैं, बुनाई करते हैं, बुनाई के बाद उसमें क्या करते हैं, बुनाई के बाद उसमें खाद या उर्वरक ये डालते हैं, सिंचाई करते हैं, जिसको सिंचाई बोलते हैं। सिंचाई के बाद एक निराई आता है, निराई पूछता है ना, निराई, उसमें निराई किया जाता है। निराई के बाद जब वो पेड़ बड़ा हो जाता है तो दवाई उसमें दिया जाता है, यानी कि कीटनाशक उसमें दिया जाता है, कीटनाशक देने के बाद जब बड़ा हो जाएगा तो बड़ा होने के बाद उसको क्या किया जाता है, बड़ा होने के बाद कीटनाशक उसके बाद कटाई किया जाता है, कटाई के बाद फिर उसमें थ्रेसिंग किया जाता है। थ्रेसिंग का मतलब क्या है, थ्रेसिंग का मतलब है उसको अलग अलग करना, सेपरेट करना, और थ्रेसिंग के बाद उसमें क्या किया जाता है, उसका भंडारण किया जाता है। तो ये क्या हो गया, ये फसल चक्र हो गया, है ना, इसी को बोलते हैं फसल चक्र। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहे कि भारत में सभी गांवों में उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। नदी मैदान में अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है। इसके विपरीत पठारी क्षेत्रों जैसे दक्षिणी पठार में सिंचाई कम होती है। देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र में 40% से भी कम क्षेत्र में ही सिंचाई होती है। शेष क्षेत्र में खेती मुख्यतः किस पर निर्भर होती है, वर्षा पर निर्भर होती है। उसके बाद कह रहे हैं कि बहुविध फसल प्रणाली क्या है, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम क्या है, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को ही बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं। यानी कि एक साथ बहुत सारे फसल उपजाना, जैसे कि एक फसल कर रहे हैं, जैसे एक साल मतलब क्या है, एक साल मतलब कि 12 महीने, 12 मंथ में आपको कितनी फसल उपजाने का है, एक से ज्यादा फसल। जैसे हम लोग क्या क्या उपजा लेते हैं, हम लोग गेहूं भी उपजा लेते हैं, गेहूं के साथ साथ हम लोग धान भी कर लेते हैं। कई लोग गेहूं धान या नहीं करते तो क्या करते हैं, मक्का कर लेते हैं, मक्का के साथ क्या कर लेंगे, मक्का के साथ पटसन कर लेते हैं, हमारे गांव घर में पटसन कर लेते हैं। तो ये क्या है, ये एक प्रकार से एक के साथ दो फसल है, यानी कि ये क्या है, बहुमुखी फसल इसको कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर फसल चक्र दिया हुआ है, पहले जुताई, फिर बीज बुआई, फिर सिंचाई, फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बुआई, फिर उसके बाद दवाई कीटनाशक, फिर हार्वेस्टिंग। खेतों में कार्य गेहूं का फसल कटाई, बीज बोना, कीटनाशक का छिड़काव तथा आधुनिक एवं परंपरागत विधियों से फसल की जुताई, है ना, ये सारा चीज क्या है, फसल चक्र इसको ही कहते हैं ना, फसल चक्र कहते हैं इसको, फसल चक्र इसी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। श्रम क्या होता है, तो श्रम उत्पादन का दूसरा महत्वपूर्ण साधन है। ये दो प्रकार के होते हैं, अध्ययन की दृष्टि से दो प्रकार की होती है, शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम, है ना। उसके बाद कह रहे हैं कि मजदूरी क्या होता है, मजदूरी यानी कि जो हम पैसा देते हैं ना, जैसे कि कोई काम कर रहा है तो कार्य के बदले वो क्या लेगा, कार्य के बदले मजदूरी लेगा, तो मजदूरी को क्या कहते हैं, वेजेस कहते हैं। राष्ट्रीय आय का वह हिस्सा जो श्रमिकों को उसके परिश्रम के लिए दिया जाता है, अर्थात श्रम के प्रयोग के लिए दी गई कीमत मजदूरी कहलाती है। श्रम शारीरिक अथवा मानसिक हो सकता है ना, ये मैंने पहले चर्चा कर दिया। आगे देखते हैं, कह रहा है कि प्रोफेसर माल्सर के अनुसार श्रम का मतलब मनुष्य के आर्थिक कार्यों से है, चाहे वह हाथ से किया जाए या मस्तिष्क से किया जाए, है ना। फिर कह रहे हैं कि पूंजी कैपिटल क्या होता है, साधारण बोलचाल की भाषा में पूंजी का मतलब रुपये पैसे से लगाया जाता है, लेकिन अर्थशास्त्र में पूंजी शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है। इसमें इसका मतलब और क्या क्या हो सकता है, कि इसका मतलब है कि किस प्रकार अधिक धन उत्पादन के लिए किया जाए। इस प्रकार बीज, कच्चा माल, मशीन, कारखाने, मकान आदि पूंजी के अंतर्गत आते हैं, है ना। दूसरे शब्दों में धन का वह अंश जिसका प्रयोग पुनः उत्पादन के लिए किया जाता है ना, उसी को क्या कहा जाता है, पूंजी कहा जाता है। प्रोफेसर मार्शल ने क्या कहा है, प्रोफेसर मार्शल के अनुसार प्रकृति की निःशुल्क देन को छोड़कर वह संपत्ति जिससे आय प्राप्त होती है ना, पूंजी कहलाती है
है ना। उसके बाद कह रहा है कि संगठन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, भूमि, श्रम एवं पूंजी उत्पादन के साधन है, लेकिन उत्पादन के लिए आवश्यक यह है कि उन्हें एकत्रित करके उत्पादन कार्य में लगाया जाए। यह कार्य विशेषकर व्यवस्थापक अथवा संगठनकर्ता द्वारा किया जाता है। इस प्रकार व्यवस्था या संगठन उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन है। बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य में व्यवस्था या संगठन का महत्व भी बढ़ जाता है। तो यही कारण है कि संगठन उत्पादन प्रक्रिया का एक सक्रिय साधन माना गया है। और निष्क्रिय साधन कौन सा माना गया, निष्क्रिय साधन माना गया साहसी या उद्यमी, इसको निष्क्रिय माना गया है, इसको निष्क्रिय माना गया है। और जो ये संगठन है इसको सक्रिय माना गया है, यानी किसी सक्रिय रूप से ये कार्य करता है। ठीक है, अतः उत्पादन में जोखिम उठाने के कार्य को साहस कहते हैं। जो व्यक्ति जोखिम को उठा लेता है उसी को साहसी या उद्यमी, यहाँ पर साहसी और उद्यमी के बारे में बताया गया कि जो साहस, यानी कि कहने का मतलब है कि जोखिम उठा करके जो कार्य करेगा, कार्य को साहस कहते हैं। और जो व्यक्ति जोखिम उठाता है ना उसी को साहसी या फिर उद्यमी कहा जाता है। तो हमने भूमि चर्चा कर लिया, श्रम चर्चा कर लिया, साहसी चर्चा कर लिया, संगठन चर्चा कर लिया, पूंजी चर्चा कर लिया। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए अर्थव्यवस्था कक्षा 9 की आसान भाषा में मैंने व्याख्या किया है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद देखिए और भी अभी कह रहे कि भूमि, श्रम और पूंजी, उद्यम, इंटरप्राइजेस क्या होते हैं, व्यवस्था, संगठन क्या होता है, इसके बारे में हमने चर्चा कर लिया है। उसके बाद कहते हैं कि उत्पादन क्या है, यानी कि व्हाट इज प्रोड्यूस, प्रोड्यूस क्या है ना, प्रोड्यूस क्या है, ये तो मैंने शुरू में ही बता दिया। वास्तव में किसी अर्थव्यवस्था की सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या होती है कि इसका कारण यह है कि हम किसी एक वस्तु के उत्पादन को घटा करके दूसरी वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन से हमारी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। यह समस्या मुख्यतः साधनों के आवंटन की समस्या से होती है। उदाहरण के लिए एक अर्थव्यवस्था की उपलब्ध भूमि में हम चावल, गेहूं, मकई आदि खाद्यान्न वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं अथवा गन्ना, जूट, तिलहन, तिलहन, कपास आदि कच्चे माल का जिनका उद्योग धंधों में प्रयोग होता है उनका उत्पादन कर सकते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, उत्पादन कहते हैं, प्रोडक्शन कहते हैं। साहसी या उद्यमी मैंने आपको बता दिया कि जोखिम से भरा हुआ कार्य जो जोखिम को वहन करता है उसी को साहसी या उद्यमी कहा जाता है। कह रहे कि वस्तुएं एवं सेवाओं का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया, उपभोग की वस्तुएं और उत्पाद की वस्तुएं। उपभोग की वस्तुएं और उत्पाद की वस्तुएं क्या होती है, इसमें देखिए उपभोग की वस्तु किसे कहते हैं, एकल प्रयोग या गैर टिकाऊ वस्तु को क्या कहते हैं, उपभोग की वस्तु कहते हैं। उसका टिकाऊ वस्तु जो लंबे समय तक टिके, ये उपभोग की वस्तु होती है। और उत्पाद की वस्तु भी दो प्रकार की होती है, एकल प्रयोग या गैर टिकाऊ और टिकाऊ वस्तु, उत्पादन प्रोडक्शन गुड्स भी होते हैं। उसके बाद देखिए अर्थशास्त्र कक्षा 9 आसान भाषा में व्याख्या कृष्णा क्लासेस पर मैं आपके साथ लेकर आता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक जरूर कर दें। ठीक है, तो चलिए इसमें हमने देखा कि उत्पादन क्या होता है, उत्पादन के 5 प्रकार होते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि सही उत्तर का संकेताक्षर क, ख या ग में लिखे। तो उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं, तो 5 है। उत्पादन का अर्थ क्या है, उत्पादन का अर्थ है नई वस्तु का सृजन, उपयोगिता का नाश, उपयोगिता का सृजन, लाभदायक होना। तो नई वस्तु का सृजन होगा। कह रहे उत्पादन का निष्क्रिय साधन कौन सा है, तो निष्क्रिय साधन कौन सा है, निष्क्रिय साधन है श्रम, साहसी, संगठन। ये तो क्या है, संगठन क्या है, ये तो सक्रिय है ना, ये तो सक्रिय साधन है। और निष्क्रिय साधन कौन सा है, निष्क्रिय साधन है साहसी, उद्यमी या साहसी। निम्नलिखित में से भूमि की विशेषता कौन सी है, वह नाशवान है, उसमें गतिशीलता का अभाव है, उसमें मनुष्य निर्मित है, उसमें समान उर्वरता है। तो भूमि की विशेषता क्या है, भूमि क्या होता है, उसमें गतिशीलता का अभाव है, नहीं, अभाव नहीं होना चाहिए, उसमें समान उर्वरता है, वह मनुष्य निर्मित है, मनुष्य निर्मित नहीं करता है ना, नाशवत है नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, क्या है अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य क्या है, प्रकृति प्रदत्त सभी निःशुल्क वस्तुएं। निम्नलिखित में से कौन उत्पादन है यानी किसी के द्वारा बनाई गई, भिखारी नहीं, शराबी नहीं, ठग नहीं, बढ़ई क्या है, उत्पादन है। कह रहे उत्पादन का साधन है, साधन कौन सा है, उत्पादन का साधन कौन सा है, वितरण नहीं, विनिमय नहीं, उपभोग नहीं, श्रम है। 5 होते हैं ना। निम्नलिखित में से कौन उत्पादन का साधन नहीं है, यहाँ पर पूछा है नेगेटिव सवाल, कौन सा नहीं है, तो पूंजी है, संगठन है, उद्यम है, उपभोग नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, कह रहे निम्नलिखित में से कौन पूंजी है, फटा हुआ वस्त्र, बिना व्यवहार में लाई जाने वाली मशीन, किसान का हल, घर के बाहर पत्थर। इसका आंसर हो जाएगा ग। कह रहे कि जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसे कहते हैं, जो जोखिम का वहन करता है उसे क्या कहते हैं, साहसी कहते हैं।
निम्नलिखित में से कौन श्रम के अंतर्गत आता है, यानी कि जो काम करे, काम करे वो कौन, सिनेमा देखना नहीं, छात्रों द्वारा मनोरंजन के लिए क्रिकेट खेलना नहीं, शिक्षक द्वारा अध्यापन नहीं, खुद पढ़ना, संगीत का अभ्यास आनंद के लिए करना। अरे श्रम क्या है, मेहनत करना क्या है, मेहनत करना क्या हो जाएगा, मेहनत करना हो जाएगा, मेहनत करना क्या, मैं कट गया क्या, देखिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहे हैं स्तंभ क ख, स्तंभ ख के कथन के साथ मिलाइए। स्तंभ क का कह रहे हैं कि भूमि का पारिश्रमिक, भूमि का पारिश्रमिक या फिर श्रम का पारिश्रमिक क्या होता है, पूंजी का पारिश्रमिक क्या होता है, व्यवस्थापन का पारिश्रमिक क्या होता है, साहसी का पारिश्रमिक क्या होता है। पारिश्रमिक मतलब होता है उसको पैसा देना, पैसा उसका उसका कैसा हम लोग देते हैं। भूमि का पारिश्रमिक क्या होता है, जो भूमि में काम करते हैं उसको क्या करते हैं, उसको हम लोग लगान देते हैं। जो श्रम करता है उसको क्या देते हैं, उसको मजदूरी देते हैं, है ना। पूंजी का पारिश्रमिक क्या होता है, पूंजी का पारिश्रमिक होता है लाभ। और व्यवस्था पर साहसी का पारिश्रमिक क्या होता है, साहसी का पारिश्रमिक होगा, साहसी का पारिश्रमिक होगा वेतन। और व्यवस्थापक का पारिश्रमिक, ये गलत लग रहा है कि हो गया, रुको हम देख लेते हैं इधर आंसर, आंसर देख लेंगे पहले क्या होगा। तो इसका आंसर देख लेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है, मैंने इधर दे दिया है। उसके बाद कह रहे हैं कि लघु उत्तर या प्रश्न, उत्पादन से आप क्या समझते हो, उत्पादन से क्या समझते हैं, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन यानी कि क्या, कोई चीज का उत्पादन या किसी चीज का उपज करना। उत्पादन और उपभोग में क्या अंतर, उत्पादन मतलब होता है बनाना, बनाना, और उपभोग का मतलब होता है उसको खा लेना, यानी कि उसको खत्म कर देना ना, बनाना खत्म कर देना। कह रहे हैं कि उत्पादन के विभिन्न साधन कौन कौन से हैं, उत्पादन के विभिन्न साधन कौन से हैं, 5 प्रकार के जो मैंने बताया, भूमि होता है, पूंजी होता है, साहस होता है, संगठन होता है और पूंजी होता है, ये होगा। कह रहा है कि फतेहपुर गांव के लोग का मुख्य पैसा क्या था, फतेहपुर गांव के लोग का मुख्य पैसा क्या था, वो कृषि करना, क्या था इनका काम, कृषि करना। उसके बाद कह रहे हैं भूमि तथा पूंजी में क्या अंतर है, भूमि मतलब होता है भूमि, भूमि जिसमें जमीन होता है, और पूंजी मतलब क्या होता है, पैसा, रुपया, पैसा, यही अंतर है इन दोनों में। उसके बाद कह रहे हैं कि क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है, सिंचित क्षेत्र को, हाँ, क्योंकि सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें उपजाऊ ज्यादा होता है, उपजाऊ ज्यादा होता है उसमें। कह रहे उत्पादन में पूंजी का क्या महत्व है, क्या महत्व है, जब तक पूंजी, उत्पादन में जब तक पूंजी नहीं लगाएंगे ना, जब तक उत्पादन में पूंजी नहीं लगाएंगे तब तक वो उत्पादन बढ़ेगा नहीं, है ना। चलिए बाकी ये क्वेश्चन है इसको खुद ही कर लेना है चैप्टर के साथ। तो खत्म करते हैं, वीडियो कैसा लगा होगा बताइएगा, है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरीके से और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।